करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मुंबई की तस्वीर देखिए, वहीं भोपाल, श्रीनगर, दिल्ली में भी इसी तरह से तस्वीरें सामने आई है, जहां आज बकरीद के मौके पर सभी मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में उमड़े हैं। भारी भीड़ देखी जा रही है और इसके साथ सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता की गई है, इंतजामात किए गए हैं। काफी संख्या में सुरक्षा बलों को जो है तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई अनहोनी घटना ना हो और सब कुछ जो है सही से संपन्न हो जाए। इसी की कोशिश में प्रशासन लगातार लगा है। एडवाइजरी कई सारी जारी कर दी गई है ताकि किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए, कोई भगदड़ वाली स्थिति या संभवतः ऐसी कोई अनहोनी वाली घटना जो है वो ना हो। इसको लेकर के एडवाइजरी बकरीद को लेकर के जारी की गई है। इन सब के बीच में आपको बता दें, बकरीद को देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था। 4 तस्वीरें आपके सामने, मुंबई, भोपाल, दिल्ली, श्रीनगर की ये तस्वीरें हैं। मस्जिदों में नमाज जो है वो अदा की जा रही है। नमाज अदा करते हुए आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, कई मस्जिदों की तस्वीरें। ईद उल अज़हा के जो त्यौहार है वो एक हम लोग सिर्फ कुर्बानी के जानवरों का सिर्फ ज़िबाह करने का नाम नहीं है, बल्कि हम लोगों को अल्लाह के सामने तमाम जो चीज़ें हैं उसको समर्पण करने का नाम है, त्यागने का नाम है, कुर्बानी देने का नाम है, हर चीज़ को कुर्बान करने का नाम है, अल्लाह की राह में। तो मैं कहना चाहूँगा सिर्फ जानवरों की कुर्बानी ना करें, बल्कि जो अल्लाह का जो असल पैगाम है वो ये कि हम अल्लाह के सामने सब कुछ हाजिर नाजिर कर दें, अल्लाह के सामने सजदरेज़ हो जाएँ और अल्लाह के सामने हम लोग जो दुआ करें आज के दिन, क्योंकि आज के दिन दुआ कबूल होती है, तो आज के दिन हम लोग ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा मुल्क खूब से खूब कामयाब हो, हमारा मुल्क जो कामयाबी के साथ कामरानी हो और हमारी सदियों साल पुरानी जो गंगा जमनी तहजीब अल्लाह ताला वो हमेशा कायम दायम रहे। आज बहुत खुशी की बात है कि ईद है, पूरे देश में एक साथ ईद मनाई जा रही है। ईद खुशियों का त्यौहार है। आज हमने अपने टाइम पे सारे लोगों ने जामा मस्जिद पे आके एक साथ नमाज पढ़ी, सभी को भाइयों को गले मिल के बधाइयाँ दी। आज पूरा देश खुश है एक साथ नमाज पढ़ के। तो बकरीद का त्यौहार और इसको लेकर के सभी मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोग उमड़े हुए हैं, नमाज अदा कर रहे हैं और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए ग्राउंड पर हमारे संवाददाता भी मौजूद है। तो ग्राउंड जीरो का सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाताओं का। हमारे साथ रजनीश जुड़ चुके हैं, रमन जुड़ चुके हैं और वहीं हमारे साथ प्रेम कौशिक भी जुड़ चुके हैं मथुरा से। सबसे पहले रमन, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आज बहुत ही एक तरह से कहे कि जिस तरह का एक विवाद चल रहा था कि बलि देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, इन सब के बीच में आखिरकार वो दिन जब बकरीद का ये त्यौहार मनाया जा रहा है, पर्व मनाया जा रहा है, किस तरह की तस्वीरें जो हैं आपको जम्मू कश्मीर से दिखाई दे रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल किरण, देखिए जिस तरीके से आज बकरी ईद यानी कि ईद उल अज़हा का मुकद्दस दिन है और तमाम विवादों के बीच में ये दिन जो है वो बड़ी ही खुशहाली के साथ और बहुत ही गर्मजोशी के साथ मनाया गया है। जम्मू में भी ईदगाह ग्राउंड के अंदर 7:30 बजे के आसपास में नमाज का समय दिया गया था, वो नमाज अभी भी ख़त्म हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे भाई लोग जो हैं वो एक दूसरे को ईद की जो है वो मुबारकबाद देते हुए, गले मिलकर जो है ईद की मुबारकबाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में किस तरीके की खुशहाली जो चेहरा जो है वो खुशी से भरा हुआ है। कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहांगीर अहमद है। जहांगीर साहब, आज ईद का मुकद्दस दिन है, बकरी ईद का दिन है। तमाम विवादों के बाद आज बहुत ही धूमधाम के साथ जम्मू में ईद मनाई जा रही है। नमाज आपने अदा की है, क्या कुछ दुआ मांगी गई है आपकी तरफ? देखिए, हमारे इमाम साहब जो है उन्होंने दुआ मांगी गई है कि जम्मू कश्मीर में, इवन कि पूरे हिंदुस्तान में अमन और अमान, प्यार मोहब्बत, आपस में भाईचारा रहे और हिंदुस्तान का जो नाम है वो पूरे मुल्कों में ऊंचा रहे और रोशन रहे। हमने ये दुआ मांगी है आज ईद की नमाज पढ़ के। आज के दिन का क्या एक अहमियत रहती है, किस लिए आज के दिन की जो हम मनाया जाता है? देखिए, जो ये है ये बकरा ईद है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म किया था कि भाई कुर्बानी, अपने बेटे की कुर्बानी दी जाए। जब उन्होंने अल्लाह का हुक्म को माना तो अपने बेटे को ज़बह करने के लिए रखा, छुरी रखी तो वो पीछे हट गया और उसकी जगह दुम्बा आ गया, तो दुम्बे की फिर कुर्बानी दी जाएगी। ये तब से ये चीज़ चल रही है, आज तक क़यामत तक ये चलती रहेगी। कुर्बानी की जो ईद है ये चलती रहेगी। हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से एक विवाद भी चल रहा है कुर्बानी को लेकर। आप लोगों का क्या मानना है इस चीज़ को लेकर? देखिए, मैं वो कहता हूँ कि जो चीज़ भी इंसान करे उससे दूसरी कौम को, दूसरी कम्युनिटी को कोई मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए, को उनका दिल में कोई ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। हमें जो कुछ भी करना है अपने इस्लाम के दायरे के अंदर कीजिए, जैसे इस्लाम ने बताया है उसी तरह कीजिए, ताकि दूसरों को कोई नुकसान, कोई दुख ना पहुँचे। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर, आप ये बता दीजिए, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके से
ये जनाब, आप बता दीजिए, आज ईद की मुबारक है आपको। क्या किस तरीके से आज की ईद की जो है वो दुआ मांगी गई है नमाज में? बड़ी अच्छी दुआ मांगी गई जनाब, सबने ईद की दुआ मांगी गई है, सब ठीक, खुशहाली हो पूरे सब, हाँ जी बिल्कुल खुशहाली हो सबके लिए, सब लिए। लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए कुछ लोग आज ईद की नमाज आपने अदा की है, क्या कुछ दुआ मांगी गई आपकी तरफ से? बिल्कुल रमन, यहाँ पर दुआ कुछ मांगी लोग गई जो हैं थोड़ा सा बचते नजर आ रहे हैं बातचीत करने में, शायद बात करने में उन्हें कैमरे के सामने थोड़ी सी दिक्कत होती होगी। और चलिए ठीक है, आज ईद का त्योहार है, सबके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर बड़ी बात है। आपके पास हम रुक करेंगे रमन, रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हैं और इसी के साथ हमारे साथ दो और हमारे संवाददाता संतोष ओझा जी जुड़े हुए हैं वाराणसी से, और वहीं हमारे साथ अमिता मिश्रा जुड़ी हुई हैं, ब्यूरो चीफ है उत्तर प्रदेश की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों के पास भी हम वापस लौटेंगे। रजनीश, आपका रुख करते हैं, आपके पीछे भी मस्जिद मुझे दिखाई दे रहा है और साथ में देखिए बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। हम चाहेंगे कि तस्वीर दिखाइए, जो एक विवाद चला उस विवाद को लेकर के क्या सोचते हैं और आज के दिन किस तरह से त्योहार को मना रहे हैं। देखिए किरण, इस समय मैं दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद से जो नमाज है ईद उल अदा की, वो अदा करके जो है वो तमाम जो नमाजी हैं वो बाहर निकल गए हैं। हालांकि सुबह के वक्त ये नमाज अदा की गई थी। कुछ लोग जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। आज ईद उल अदा है, किस तरीके से आप लोग मना रहे हैं और क्या महत्व है आज के दिन का? देखिए, ईद उल अज़हा का मामला जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत है और हम लोग इसको बहुत अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मनाते हैं और इससे जो है अमन और भाईचारे की हम प्रेरणा मिलती है और हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में इस चीज़ को मनाया जाता है और इससे सिर्फ मोहब्बत का ही पैगाम मिलता है। और आज आपने नमाज पढ़ी, नमाज में क्या दुआ की आपने? नमाज में जो है अमन और शांति की दुआ की गई। हिंदुस्तान में जो है जहाँ भी लोग परेशान हैं और लोगों के लिए दुआ की गई और हमारे हिंदुस्तान में जहाँ भी लोग परेशान हाल हैं उनके लिए दुआ की गई और हिंदुस्तान के लिए अमन और शांति की दुआ की। बहुत मुकद्दस दिन है आज ईद उल अदा का। विवाद भी का बकरे की कुर्बानी को लेकर काफ़ी विवाद चला रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये किस्डम हमेशा रहा है और कई अच्छाइयाँ भी हैं, कई बुराइयाँ भी हैं। हमें अच्छाई की तरफ जाना है, वो बेहतर चीज़ है। हमें नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। ये इस्लाम का पैगाम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो है कि हमेशा अमन और शांति की बात करो, मोहब्बत की बात करो। नफ़रत करने वाले हमेशा रहते हैं, हर जगह रहते हैं, तो उनको निगलेक्ट करने की ज़रूरत है। उनको लेके चलें, हम मोहब्बत के साथ हैं और अकीदत के साथ। अच्छा, 3 दिन तक ये कुर्बानी का दौर चलेगा। आज ईद उल अदा के दिन एक ही टाइम की नमाज होती है, बाकी सब दिन 5 दिन की नमाज होती है, 5 टाइम की नमाज होती है। तो इन 3 दिनों में क्या क्या चीज़ें होंगी? इन चीज़ में देखिए, इन चीज़ों में लोग यहाँ कुर्बानी करते हैं। पहले दिन, दूसरे, तीन दिन कुर्बानी चलती है और लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, मोहब्बत और अदब के साथ मिलते हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमानों में, हर लोगों के, हर कौम, हर धर्म के लोगों से मिला जाता है। और जैसे हमारे यहाँ बकरीद होती है, हम लोग ईद दिवाली के दिन भी जाते हैं लोगों के यहाँ। सेम एज इट इज़, ऐसे ही यही हिंदुस्तान, इसी की खूबसूरती। किरण, बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही कि जिस तरीके से ईद उल अधा मनाई जाती है उसी तरीके से दिवाली के दौर भी ये लोग जो है वो अपने भाइयों के, अपने दोस्तों के यहाँ पे जाते हैं। तमाम चीजें हैं और भी ये जानने की कोशिश करी क्योंकि कई जगह पे जो है बलि को लेकर के एक रोक जो है वो लगाई गई सरकार प्रशासन की तरफ से। क्या इसको मानते हुए भी रजनीश दिख रहे हैं? देखिए, बात करते हैं सीधा। अभी देखिए, अभी खुशी का दौर है, कुछ लोग और भी हम बात करते हैं। ये बताइए कि जी, एक देखिए अभी लोग किरण आने जाने में, मस्जिद के अंदर जाने में थोड़ा बिजी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आप कोशिश करिए, अगर कोई आपको मिलते हैं तो उनसे बातचीत करिएगा। लेकिन तब तक हम यहाँ पर प्रेम का रुख कर लेते हैं। प्रेम, आपने वहां से कई बार तस्वीरें जो है जब पूजा हुई है, जब कोई त्योहार आया है, वहां की आपने दिखाई है। और इससे पहले तो हमने देखा है कि एक मंदिर के पास में ही मस्जिद, यानी एक तरह से जो एक खूबसूरती भारत की दिखती है, वो खूबसूरती भी आपने वहां से दिखाई थी मथुरा की धरती से। आज के दिन क्या तस्वीर वहां नजर आ रही है? आज की आपको धरती हुई गंदता और दिखा सकता हूँ। देखिए, मेरे दाई तरफ एक तरफ मंदिर है तो बाई तरफ एक मस्जिद है जहाँ पर लोग आज ईद के मौके पर जो है इबादत करने के लिए आ रहे हैं। दिखा सकता हूँ मैं आपको, यहाँ पर जो है लोग ईद के जो मौके पर इबादत करने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ में तमाम लोग मौजूद है जो इबादत करने के लिए आज ईद के दौरान आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयत कुरैशी।
आज आप लोग यहाँ पर आए हैं इबादत करने के लिए, किस तरह इबादत की है आप लोगों ने? देखिए, आज ईद उल जुहा की नमाज पढ़ रहे हैं, तो बड़ी परंपरा से नमाजें पढ़ते हैं। किस तरह से इबादत की है आप लोगों ने? देखिए, अब नमाज पढ़ के सब लोग कुर्बानियाँ करेंगे, कुर्बानी के 70 खर्च है। जिस तरह से कुर्बानी पर रोक लगाने की बात कही कि कुर्बानी नहीं दी जाए या बलि नहीं दी जाए, किस तरह से देखते हैं आप लोग उसको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री की गाइडलाइन जारी हुई थी, जो पुरानी परंपरा से कुर्बानी होती है वही हिसाब से होती है। खुले में कोई भी कुर्बानी नहीं कराए, कोई भी खुले में किसी से नाली में खून नहीं बहे, तो सारी चीजों का ध्यान रखा है। जब हम मथुरा वृंदावन की बात करते हैं तो एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, दोनों ही समाज के लोग बड़ी भव्यता से दिव्यता से अपने धर्मों के त्योहारों को मनाते हैं। किस तरह से, कितना अच्छा लगता है आप लोगों को? देखिए, यही वृंदावन का गौरव है। इसलिए कि मंदिर मस्जिद दोनों बगल में है, कभी भी किसी तरह का मतभेद नहीं है। हम लोगों से कहते हैं खानदान की सीख लेनी चाहिए। एक ही दीवार पे मंदिर है, एक ही दीवार पे मस्जिद है। जो लोग का नाम है, जो जिनके विचार गलत है, वो लोग इस तरह की कुमलबात है। देखिए किरण, वाकई में ये वो लोग हैं वृंदावन के जो एक साथ में दोनों त्योहार मनाते हैं, और भी तमाम लोग मौजूद हैं। एडवाइजरी को मान रहे हैं सभी लोग, ये भी पूछिएगा। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाहरुख खान है। जिस तरह से ईद के दौरान एडवाइजरी जो जारी की, क्या आप लोग उस एडवाइजरी को मान रहे हैं? सारे लोगों को हमने बता दिया है, मंदिर कमेटी और मस्जिद कमेटी की तरफ से भी, आवाम को भी, कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, उनसे ईद की कुर्बानी करें, और जो उसका मलमूत्र रहेगा उसको सामान्यता से ब्लैक पन्नी में थैली में रखकर नगर निगम की गाड़ी में ही रखें। देखिए, यहाँ पर ये जो लोग हैं मुस्लिम समाज के लोग, और इनमें एक एक्टिव पना है जिसकी तरह से लोगों ने सभी लोग अपने समाज के लोगों से आग्रह किया, अनुरोध किया है कि किसी भी तरह कुर्बानी के दौरान में कुछ जो सामान है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर ना फेंके, और इसके साथ साथ खासा ध्यान रखा जाए, शांति व्यवस्था से ईद के त्योहार को मनाया जाए। जी बिल्कुल प्रेम, हम आपका रुख करते हैं वापस से। हमारे साथ संतोष ओझा और अमिता भी जुड़ी हुई हैं लगातार। अमिता, आपके पास आते हुए, आप जिस तरह से 163 एक तो वहां पर जो है जारी किया गया है, इसको लेकर के क्या जानकारी है? 163 के तहत जो है क्या क्या यहाँ पर जो है प्रतिबंध लगाए गए हैं वो भी बताइएगा। और एडवाइजरी, क्योंकि लखनऊ में तो हम ऐसे ही देखते हैं कि इस बकरीद का त्यौहार, ईद का त्यौहार या अन्य हिंदू धर्म के जो त्यौहार है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत अच्छे से जो है वो संपन्न किए जाते हैं। आज के दिन कैसी लखनऊ से तस्वीर जो है वो सामने आ रही है? यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे 10 बजे के आसपास नमाज का समय है, और तेज मामूली आपको लगता है कि इंतजाम बहुत सख्त किए गए हमारे आपके पुलिस पूरी बटालियन तैनात। जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे अमिता, आपके पास वापस लौटेंगे। संतोष जी, हम आपके पास भी वापस आएंगे। रमन कुछ बताना चाह रहे हैं। रमन, देखिए, मेरे साथ इस समय मुफ्ती साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आज की नमाज जो है वो अदा की गई है, साथ ही साथ में क्या कुछ दुआएं जो हैं वो नमाज में मांगी गई है। सबसे पहले आपको ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज जो ईद उल अदा की नमाज अदा की गई है, क्या कुछ दुआ मांगी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौके पर हम सबसे पहले दुनिया भर में बसने वाले इंसानों को इस ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं, और हम दुआगो रहते हैं। दुआ भी की गई है और अपील भी की गई है कि हम जिस तरीके से आज ईद के दिन एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे के साथ आना जाना होता है, ये सब एक मोहब्बत, आपसी भाईचारे की एक अलामत होती है। हम दुआगो रहते हैं और अपील भी करते हैं कि हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही एक दूसरे के काम आने वाले हों जाए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और मोहब्बतें तकसीम करने वाले हों। इसके लिए हमने अपील भी की है और दुआ भी की है। आइंदा भी हम अपील करते रहेंगे और दुआ करते रहेंगे कि इसी तरीके से हमारे ये भाईचारा और प्यार मोहब्बत हाल ही में जिस तरीके से बाइसरन में आतंकी हमला हुआ, पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, तो जम्मू कश्मीर में खुशहाली रहे, अमन रहे, तरक्की रहे, इन चीज़ों के लिए भी दुआ। देखिए, इस चीज़ के लिए हम अपील भी करते रहते हैं, दुआ भी करते रहते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर का कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि जिस तरीके जिन हालात में हम रह रहे हैं, गुजर रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हम अच्छाई की तरफ जा रहे थे, अमन की तरफ जा रहे थे, अचानक ये हादसा पेश आ गया। इंतहाई दुख भरा मामला, इंतहाई दुख भरा वाक़या हुआ है। हम उस मौके पर भी इसकी मजम्मत की है, आज भी करते रहेंगे, और आइंदा खुदा न खासा अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाता है तो ये कोई अच्छा वाक़या नहीं होता है।
हम इसकी मजम्मत करते हैं और इंतज़ामिया से अपील करेंगे, इस पर कड़ी निगरानी रहेगी कि आइंदा कभी ऐसा वाक़या नहीं। भाईचारे की बात की, इस बार देखा कि ईद उल अदा की जो ये मुकद्दस दिन है, इसके पहले एक विवाद कुर्बानी को लेकर जो है वो हुआ है। कई स्टेटों में जो है वो एडवाइजरी भी जारी की गई कि खुले में कुर्बानी ना अदा की जाए। आप लोग किस तरीके से आज के दिन को ये मनाएंगे? सबसे पहले मैं उन लोगों से अपील करना चाहूँगा जो बिला वजह की इस मौके पर कंट्रोवर्सी पैदा कर लेते हैं। मजहबी मामला है, हिंदुस्तान भर के अंदर हर तरह के लोग रहते हैं, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर पहले से ये चला हुआ आ रहा है, कुर्बानी भी होती है, होली भी होती है, सारे काम होते हैं। तो पहले भी कभी इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि तुम ऐसा काम करो जिससे किसी इंसान को ठेस पहुँचे। ये खुले में कुर्बानी करना तो बहुत दूर की बात है। हम ये भी कहते हैं कि अगर आपको मुर्गा ज़िबा करना है तो वो भी किसी जानवर के सामने उसको ज़िबा मत करो। जब जानवर के सामने ज़िबा करने की ममानियत है तो इंसान और फिर हमारे दूसरे परंपरागत रूप से जो हम त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाते हैं, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट है और ग्राउंड के ऊपर हमारी फोर्स है, वो सब लगी हुई है। और इसके साथ साथ सभी लोगों ने पूर्व में फ्लैग मार्च भी किया था, पेट्रोलिंग भी की थी और जितने भी मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, मुतवल्ली हैं, सभी से बात हुई, सभी मस्जिदों और के प्रतिनिधियों से बात हुई, तो सभी लोग बहुत शांति के साथ अपना ईद उल अजहा मनाएंगे। सर, कई पॉइंट्स पे नमाज चल भी रही है, वो भी सकुशल हो रही है और कई पे हो भी गई है कई पॉइंट्स पर। हाँ, सब लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पुलिस और प्रशासन तो हमेशा बस यही चाहता है कि शांति से, सुरक्षा से और पूर्ण सहयोग के साथ चीजें हों। परंपरागत चीजें हैं वो होती रहे और कोई नई परंपरा न पड़े। यहाँ पर सुन रहे थे डीएम संभल के, और देखिए उन्होंने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता रखी गई है। अभी देखिए रमन ने भी जो है बात की वहाँ पर इमाम से, और इसके बाद उन्होंने जिस तरह से कहा कि पुराने तौर तरीके के साथ जो है चीज़ों को संपन्न कराया जाए। संतोष, आपका रुख करते हुए 163 ऐसी जगह वहां पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है और साथ ही 163 को भी लागू किया गया है। इसके साथ साथ आपसे ये भी कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह से वहां पर जो नमाज पढ़ने को लेकर के एक सड़कों पर भी बैन लगाया गया था कि आप सड़कें जो है वहां पर जाकर के नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, जो ईद के वक्त में लगाया था। स्टिल अभी भी ये जो बैन है, ये जो प्रतिबंध है वो लागू है। इन सब को लेकर के और बाकी कितने सुचारू तौर पर और आसान तरीके से एक स्मूथ वे में जो है चीजें जा रही हैं? देखिए किरण जी, यदि पूर्वांचल की बात करें या बनारस की बात करें तो लगभग 1560 ऐसे ईदगाह और मस्जिद होंगे जहां पे आज नमाज पढ़े जाएंगे। नमाज के ये समय 7 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा और 11 बजे के बाद कुर्बानियों का दौर शुरू होगा। ये त्योहार सही मायने में त्याग और बलिदान का है। तो समझा जा सकता है कि मुस्लिम आज त्याग और बलिदान के इस पर्व को न केवल फर्ज से मनाएंगे, बल्कि यदि ये कहा जाए तो गाइडलाइन के साथ मनाएंगे, एडवाइजरी के साथ मनाएंगे, ऐसा प्रशासन और शासन को उम्मीद है। रही बात एडवाइजरी की, तो साफ सी बात है कि एडवाइजरी में साफ साफ कहा गया है कि वो काम कतई न करें जो लोगों की नहीं है, नई परंपराओं की शुरुआत न करें, जानवरों की जो की जा रही है कुर्बानी उसका वीडियो वायरल न किया जाए। रही बात सुरक्षा व्यवस्थाओं की, तो बनारस के लगभग 500 मस्जिदों में जो नमाज पढ़ी जाएगी उस नमाज के एरिया को, रोडों को रोक दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, उन जगहों पे पुलिस की तैनाती कर दी गई है। लोगों की आवाजाही या ये कहा जाए कि जो 2 पहिया वाहन है उसको रोक दिया गया है। ये अलग है कि मुस्लिम बंधुओं के वाहनों को जाने दिया जा रहा है, बाकी लोगों को नहीं जाने दिया। यही नहीं, पूरे शहर में चक्रमण करके सुरक्षा बल इस बात के लिए लोगों को ताकीद कर रहे हैं कि वो अपने त्योहार को शांतिपूर्वक मनाए, सौहार्दपूर्ण मनाए और ऐसा कोई कार्य न करे जिससे प्रशासन को उनके इस त्योहार में दखल देना पड़े। तो समझा जा सकता है कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो जाए। सुरक्षा के तहत 7 सेक्टरों में बांटा गया है शहर को और 7 सुरक्षा के तहत 7 मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है, जिनको ये निर्देश दिया गया है कि वो लगातार चक्रमण करते रहें, भ्रमण करते रहें। तो समझा जा सकता है कि पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ आज
इस बकरीद का त्योहार मनाने की तैयारी है। बिल्कुल, ये बकरीद का त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है। 11 बजे तक नमाज अदा की जाएगी, उसके बाद जो बलि कुर्बानी का जो दौर चलता है वो चलेगा और ऐसे में तमाम एडवाइजरी को मानना जरूरी है। अमिता, आपका रुख करेंगे, लखनऊ में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जानकारी दीजिएगा। हमने संभल डीएम की बात सुनी, उन्होंने कहा है कि देखिए फ्लैग मार्च निकाला गया है, सुरक्षा पुख्ता की गई है, कई जवानों को जो है वो तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना जो है वो ना हो। और 5 कंपनी बटालियन की लगभग सड़कों पे है और बाकी सुरक्षा की व्यवस्था जो है ड्रोन। जी ठीक है अमिता, हम आपका रुख करते हैं, कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, आपका हम रुख करेंगे। रजनीश, आपके पास आते हुए आज की तस्वीर पाकिस्तान के लिए एक साफ तौर से संदेश है कि वो बार बार ये कह रहे थे, देखिए हिंदू मुस्लिम जिस नाम पर जो है सैलानियों के ऊपर में गोलियां चलाई गई, उन्हें मौत के घाट उतार दिया आतंकवादियों ने, और पाकिस्तान का भी यही मंसूबा हमेशा से रहा है, उन्हें यह बताने का कि भारत मुस्लिमों के लिए नहीं है। और आज जिस तरह से ये बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है, सुरक्षा के लिए तमाम जवान तैनात हैं, एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से जो है गंदगी ना फैले या फिर किसी तरह की कोई बीमारी ना फैले। इन तमाम चीजों को जो है वो ध्यान में रख करके ये एडवाइजरी, यानी सरकार भी इसको लेकर के समझ रखती है, प्रशासन भी समझ, और वहीं देखिए मौलाना, इमाम और जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग जो नमाज पढ़ने आ रहे हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि जो दूसरों को तकलीफ ना दे, वही हमें यहाँ पर कुरान सिखाता है, वही हमें इस्लाम धर्म सिखाता है। आपसे हम चाहेंगे इस चीज को कि साफ साफ तौर पर पाकिस्तान के लिए ये संदेश है। देखिए किरण, बिल्कुल आज का जो त्योहार है ईद उल अधा का, जो जिसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है, वो सीधे तौर पे पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है भारत की तरफ से कि किस तरीके से जो उसने मंसूबे पाले हुए थे कि भारत में मुसलमानों को भारत के लोगों से अलग कर दिया जाए, उस मंसूबों में वो कामयाब नहीं हो पाया। और इसका सबसे बड़ा सबूत आज का त्यौहार है। आप देखिए जामा मस्जिद के बाहर हम लोग मौजूद हैं और तमाम लोग बहुत खुशी से जो है नमाज अदा करके बाहर निकले हैं। कुछ देर के बाद जो कुर्बानी का दौर है वो भी चलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए जो तमाम दूसरे लोगों की, अगर मैं बात करूं जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीरें आप देखिए। जामा मस्जिद के बाहर बहुत चहल पहल है, बाजारों में चहल पहल है और ये खुला एक पूरी तरीके से खुल के संदेश दिया गया है भारतीय मुसलमानों के द्वारा कि जो ख्वाब पाकिस्तान पाले हुए था वो कतई भी पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। और इसको लेके जो है वो लोग काफी जोशो खरोश से आज ईद उल अदा का जो त्योहार है वो मना रहे हैं। आप देखिए जामा मस्जिद के बाहर जो बाजारों में खासी भीड़ और चहल पहल इस समय आप देख सकते हैं और तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम लोग बात करते हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, आज बकरीद है, तमाम जगह बकरीद की जो बकरे की कुर्बानी को लेके विवाद हुआ, किस तरीके से आप देखते हैं इन सब चीज़ों को? जो त्यौहार का टाइम है वो तो त्यौहार बनाना चाहिए हम लोगों को, उसमें कोई रुकावट नहीं हो तो वही बेहतर है हमारे लिए। जी आरिफ जी, एक चीज़ और कि पाकिस्तान जिस तरीके से बैसरन घाटी में जो उसने किया था उसको लेके पाकिस्तान ये सोचता था कि जो भारत के मुसलमान हैं वो जो है वो कट जाए, लेकिन आज के त्यौहार से मुसलमानों ने साफ संदेश दे दिया पाकिस्तान को कि हम लोग एकजुट हैं, हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। हम इंडियन के आदमी हैं, हम एकजुट हैं यहाँ और हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान जो मंसूबे पाले हुआ था वो आज पानी फिर गया। हाँ, पानी फिर गया उसमें। देखिए साफ तौर पे ये भारत के जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो साफ तौर पे पाकिस्तान को संदेश दे रहे हैं कि उसके जो खतरनाक और गलत मंसूबे हैं उसे किसी भी तरीके से कामयाब